किसकी सरकार बनी भैया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था अच्छी थी, रोजगार दिया और गरीबों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। हम तो बीएसपी के आदमी है भाई, बीएसपी की बननी चाहिए सरकार। क्यों बीजेपी का कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगा था? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि यहाँ तो मायावती की सरकार में चलो गुंडे तो खत्म हो गई थी। हाँ, इस समय किसकी सरकार बन रही है? इस टाइम तो बीजेपी की बनेगी भाई। क्यों? क्यों? काम कर रही है इसलिए। जैसे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ कहने की बातें हैं मेरे भाई, जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला, आप देख रहे हैं द मिलियंस वाइज। इस समय हम मौजूद है लखनऊ इको गार्डन में। जैसे कि आपको पता होगा, इस समय यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का माहौल है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता से उनकी क्या राय है, वो इस बार किसकी सरकार बना रही है, किसकी सरकार गिरा रही है। हाँ भैया, विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, इस पर हम राय जानना चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। इस बार बहन कुंवारी मायावती पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। बीजेपी नहीं आ रही है? बीजेपी में आप देख रहे हैं कितनी भगदड़ शुरू है, तो भाग रहे हैं। 5 साल कार्यकाल पब्लिक ने देखा है, कितनी दिक्कतें, नौकरी है, कितने लोग परेशान रहते हैं, रोजगार छिन गया है, कहीं नौकरियां निकल नहीं रही, पढ़ा लिखा नौजवान घूम रहा रोडों पे। तो नौजवान को रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन से उसका जीवन नहीं चलना है, रोजगार चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए। योगी जी बोल रहे हैं कि 4.5 लाख गवर्नमेंट रोजगार दिए तो हैं। 5 साल में आपने देखे कभी वैकेंसी कहीं निकली किसी डिपार्टमेंट में? अगर वैकेंसी निकलती है तो रोजगार पेपर में निकलती है, हमें तो कहीं दिखी नहीं। हो सकता है आप लोगों को भी दिखी हो, तो जानकार हैं। हमेशा बोलते रहते हैं कि 4.5 लाख रोजगार हमने दिया है, हमें तो दिखा नहीं कि रोजगार। यहाँ पे हमने देखा है लाखों लड़के आते हैं, पढ़े लिखे, धरना देके बैठते हैं रातों दिन। नहीं, अगर रोजगार होता तो वो बेचारे यहाँ क्यों बैठते हैं? नहीं, कोई BA पास, कोई MA पास, सब बेचारे यहाँ बैठे रहते रातों दिन धरना दे करके। अगर रोजगार निकलता, नौकरी मिलती, तो क्यों यहाँ बैठता आदमी, है ना? तो आपका शासनकाल किसका अच्छा लगा था? हमको तो बहन मायावती का शासनकाल सबसे अच्छा लगा। उसमें लाइन ऑर्डर मजबूत रहता है और रोज़गार निकलता है और नौकरियां निकलती हैं। जो लड़के पढ़ लिख के तैयार होते हैं उनको सरकारी नौकरियां मिलती हैं। ये और ठेकेदार लोग होते हैं उनको काम मिलता है, रोड का, नाली का। ये देख लीजिए, सब बना है, आपके सामने है। ये लोगों को, ठेकेदारों को काम मिला तो उन्होंने बनाया, सौंदर्यीकरण हुआ है। पब्लिक को और क्या चाहिए? कानून व्यवस्था मजबूत हो, रोज़गार मिले, बस और क्या चाहिए पब्लिक को। कहते हैं कि बीजेपी राज में गुंडागर्दी कम हो गया है। देखिए, गुंडागर्दी कम होना है, ज़्यादा होना, वो तो अलग की बात है, कहने की बात। और वो पब्लिक में दिखता है कम है ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक का जो मेन मुद्दा है वो लाइन ऑर्डर मजबूत हो। थोड़ी बहुत तो गुंडागर्दी सबके होती है, लेकिन कानून व्यवस्था अगर मजबूत हुई तो दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, किसी भी सरकार में हो। नहीं, दोषी को सज़ा मिले तभी कानून व्यवस्था मजबूत होती है। पक्षपात नहीं होना चाहिए। भाई, किसकी सरकार बन रही है इसमें? किसकी सरकार बन रही है? बताओ, बोलो यार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें जो मंत्री विधायक इस्तीफा देके जा रहे हैं, इसकी क्या राय है? अरे उसको जाने से जो भगदड़ मची, जब भगदड़ में कोई हर्ज नहीं होगा, सरकार बीजेपी की ही आएगी। क्यों? अरे ये सब दल बदलू है, इधर से पहले बसपा में थे, फिर बीजेपी में आए, अब सपा में गए, कल को कांग्रेस में जाएंगे। भैया कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में तो रोजगार किसी को नहीं मिल रहे हैं। किसको नहीं रोजगार? सबको तो रोजगार मिल रहा है, सबको गल्ला मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, किसान को पैसा आ रहा है 2000 रुपया। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया लॉकडाउन में। और अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ना होती, कोई दूसरी गवर्नमेंट होती, तो इतना काम थोड़ी हो पाता जितना बीजेपी ने किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी की काटी हुई ठोकेंगे, इस पर क्या राय है? अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले वो RLD में थे, फिर वो उसमें बसपा में आए, अब बीजेपी में आए। बीजेपी उनको 5 साल तक ढोती रही, अब उसके बाद अब सपा में चले गए हैं। अब सपा से फिर कहीं दूसरी नई पार्टी बनाए, उसमें घुस जाएंगे। वो तो सब दल बदलू हैं। कितने सीट से बीजेपी निकल रही है? बीजेपी इस बार 300 प्लस जाएगी। और इस बार आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी का 40 से 45 सीट पाएगी, और जो भारतीय जनता पार्टी है 300 प्लस जाएगी, 350 सीट हो सकती है पाए।
सपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि बीजेपी डूबती हुई नाव है, डूबती हुई नाव की कोई सवारी नहीं करना चाहता। वो तो आने वाला समय बताएगा। 10 तारीख को आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की 340 से 350 सीटें बनेंगी। भैया जी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं है, बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर और काम भी नहीं हुआ है, राशन दे रहे हैं, सामान इतने महंगे हो गए, इस पर क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को अनाज दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को पैसा दिया जा रहा है, किसानों को खाने में पैसा गया, कॉलोनी मिली, और क्या चाहिए, रोडें सही बनाई, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। भैया आपकी क्या राय है? नो कमेंट। बीजेपी को इनको काम मिला है, नौकरी इनको मिली है और इनको रोज़गार मिला है। 2,000 रुपये जो इनको मकान बनाने को साधन मिला है और इससे ज़्यादा बेटर बीजेपी को और क्या चाहिए? बीजेपी वालों पब्लिक को 2,000 रुपये चाहिए, राशन चाहिए। वर्क काम नहीं करना चाहते हैं, फ्री खिलाना चाहते हैं और वोट लेना चाहती हैं। सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो रुझान बताएगा वक्त आने ले ज़रूरत पे। और भाई साहब का कहना हमारा है कि बीजेपी बना रही है, तो किस मुद्दे बना रही है? उन्नाव कांड में दिन दहाड़े उसको छोड़ दिया गया, सेंगर को। किस बेस पे वोट लोगे? किसका वोट लोगे? एससीओ को मार दिया। सेंगर को आप भाई साहब बता रहे हैं कि छोड़ दिया गया। सेंगर इस समय जेल में है। सेंगर को छोड़ा नहीं गया। सेंगर कानून व्यवस्था के तहत वो जेल में है और सरकार ने रोड बनाई, हाईवे बनाई। नहीं है कि कौन बनवाएगा, जिसको इतनी तमीज नहीं। सेंगर छूट चुके हैं, कोर्ट के माध्यम से छोड़ेगा इनको। अभी आज तक ये नहीं मालूम हुआ तो ये क्या बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हमें मालूम है जब कोर्ट ने उनको जमानत देके छूटे हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, क्या बीजेपी वालों ने थोड़ी उनको छुड़वा दिया है? तो न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के विचाराधीन था इनका। तो ये सरकार कौन चला रहा? न्यायालय को कौन चला रहा? वो तो आप स्वर पर ही जानते ही हैं। ये तो कोर्ट का परमिशन से छूटे होंगे ना? हाँ, कोर्ट कौन चलाता? आपका जो आप इतने साल से चला रहे हैं। कोर्ट एक न्यायपालिका है। कोर्ट एक न्यायपालिका है। न्यायपालिका के तहत छूटे हैं। उसमें बीजेपी का या सपा का या बसपा का या कांग्रेस का थोड़ी पार्टी थोड़ी चलाती है कोर्ट को। कोर्ट तो एक न्यायपालिका है, खुद चलती है। और उधर लोग बैठे भैया तो सरकार किसकी बन रही है इस बार? नो कमेंट। अरे भैया कुछ तो बताओगे, माहौल देकर कुछ तो बताओगे कि सरकार किसकी बन रही है? माहौल आपने वैसा आपने दे दिया ना। और भी उधर लोग बैठे। आज जो आप ये देख रहे हैं, जहाँ लोग खड़े हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, आप यहाँ आए हैं, तो ये सब बीजेपी कार्यकाल में बना है, बसपा कार्यकाल में तो बना नहीं। आज हम इस लायक बोलने के लायक हुए हैं, मायावती ने इस लायक बना दिया है कि आज हम बीजेपी और सपा की बात कर सकते हैं। ये मायावती जी की देन है जो इतना लोग बोलते हैं। वरना घर में गांव में बैठे थे, किसान रोटी खा रहे थे अच्छा खासा सुकून से। मायावती जी ने यहाँ लाके शहर में इनको मकान, दुकान, रोजगार ये दिया जो इस लायक हैं कि हम बोल सकते हैं। बीजेपी आवाज़ दे रही है, रोजगार दे रही है, सड़कें बनवा रही है, राशन दे रही है। सर आप भी देख चुके हैं। किसकी सरकार बने भैया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था अच्छी थी, रोजगार दिया और गरीबों को राशन मुक्त दिया जा रहा है। और मोदी जी ने राशन मुक्त दिया जा रहा है, उसके साथ में गरीबों किसानों को पैसा भी दिया जा रहा है, किसानों को सम्मान भी था। कोई दंगे नहीं हुए, 5 साल में कोई भी दंगे नहीं हुए, रोडें अच्छी बना डाली। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई देखिए, महंगाई जो कोई सामान बाहर से विदेश से महंगा होगा तो महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल पर निर्धारित होता है और पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब बढ़ेगी तो डीजल पेट्रोल यहाँ भी महंगा होगा। तो इससे कोई महंगाई नहीं है। उस हिसाब से आदमी की सैलरी भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं है। बीजेपी से स्वयं प्रसाद मौर्य जी और राजभर जी इस्तीफा देके गए हैं। देखिए ऐसा है, ये सब ये दल बदलू हैं। पहले आरएलडी में थे, फिर सपा में आए, फिर बसपा में आए और उसके बाद अब ये बीजेपी में आए, फिर सपा में चले गए। तो ये दल बदलू हैं, ये सब थाली के बैगन हैं, इन पर मत जाइए। स्वयं प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी के ताबूत पर आखिरी काटी वही ठोकेंगे। ऐसा है, कल बहन जी ने स्टेटमेंट दिया था। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, मैंने बहन जी का स्टेटमेंट देखा है। बहन जी तो बोल रही थी, पहले आरएलडी में थे, आरएलडी में चुनाव हार गए थे, फिर बीएसपी में आए, बीएसपी में इन्होंने चुनाव जीता, फिर 5 साल तक बहन जी इनको ढोती रही, फिर बीजेपी में आ गए, 5 साल बीजेपी वालों ने इनको ढोया। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सोचते हैं अब ये सपा में चले गए, सपा में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिए? बीजेपी से इस्तीफा इसलिए दिया ना कि यहाँ 5 साल ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाए और 5 साल मोदी जी और योगी जी ने इनको 5 साल भ्रष्टाचार नहीं करने दिया, इसीलिए बीजेपी से इस्तीफा देकर ही चले गए।
स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं बीजेपी से हमने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि बेरोजगार थी, महंगाई थी, दलितों के साथ अन्याय हो रहा था। ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब 5 साल तो मलाई खाए यहाँ पर, और जब 5 साल तक इनको नहीं समझ में आया कि बहुत यहाँ इस्तीफा दिया, गरीबों पर अत्याचार हो रहे थे और दलित पिछड़े पर अत्याचार हो रहे थे। जो मैंने इनका स्टेटमेंट जो सुना है, जो ये बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल तक तो मलाई खाए, और जब यहाँ आचार संहिता लग गई, अरे आपको जो लग रहा था कि ये बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, या आपने गरीबों के लिए दिया, या आप कहते हैं कि उसमें आपके कहने का मतलब SC ST या OBC किसी को सम्मान नहीं दिया गया, सबको परेशान किया गया, तो आपको सरकार जब बनी थी तो आपको 6 महीने बाद इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। अब जब आखिरी में आचार संहिता लगी है तब आप इस्तीफा दे रहे, तो उसका मतलब ही क्या? वैसे भी आपका मंत्रिपद खत्म ही हो जाता, आपके सारे पावर खत्म हो जाते। इलेक्शन कमीशन आ गया तो उसमें आप इस्तीफा दे या ना दे, तो वैसे भी आपको दल बदलना था। योगी जी को टिकट पहले अयोध्या से मिला था, अब क्यों वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं? देखें, ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, वो कहाँ से उनको योगी जी को टिकट देती है उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है, मैं पार्टी में नहीं हूँ। तो बीजेपी कितनी सीटों से निकल रही है? बीजेपी, हमें जो लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय जो है, बीजेपी 340 से 350 सीटें पाएगी। हमें इस समय किसकी सरकार बन रही है? देखिए, गठबंधन से ही आएगी सरकार, जिसकी भी आएगी। सपा की आएगी, जहाँ मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस उसी के हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भाजपा ने बहुत रस्त कर दिया है। स्टूडेंट या फिर जितने भी यूथ हैं आज के डेट में, मुझे नहीं लग रहा यूथ का कोई भी रुझान है कि भाजपा को वोट दिया जाए। और मंदिर के नाम पे कितने दिन तक वोट लेंगे? धर्म के नाम पे वोट कब तक दिया जाएगा? आज का स्टूडेंट अवेयर हो चुका है, जॉब्स है नहीं कहीं, प्राइवेटाइजेशन हर जगह लागू हो चुका है। जहाँ देख लो आप, आज के डेट में डेवलपमेंट कहीं दिख रहा हो तो मुझे बताओ आप। बीजेपी तो कह रही है कि 4.5 लाख गवर्नमेंट रोजगार दिए थे उसने। उनके सर्वे कभी फेल होते हैं? उनके जिस भी सर्वे में देख लो, हर सर्वे, अब जिसका प्राइम मिनिस्टर स्टेज पे आके कुछ भी बोल के चला जाए जिस पार्टी का, तो वो क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? तो कुछ भी बुलाएंगे, कुछ भी बताएंगे। उनका सर्वे तो हमेशा हाई रेट पे रहते हैं, लो रेट पे कभी सर्वे रहे ही नहीं उनके। एजुकेशन का लेवल उनके में हाई चल रहा है। आज लोग जो जिस तरह 2 साल से जो यूथ है जो पास आउट हो रहा है फाइनल ईयर में, तो उनकी क्या जॉब है? उनके पास क्या प्रैक्टिकल किया उन्होंने? जितने मेडिकल फील्ड से आ रहे हैं या जितने इंजीनियर फील्ड से आ रहे हैं, उनके पास क्या लग रहा है, क्या कर लेंगे वो आगे जाके? उन्होंने क्या ऐसा कर रखा है ऑनलाइन क्लासेस में, ऐसा क्या कर लिया उन्होंने कि वो आगे जाके उनको जॉब मिलेगी या कोई अचीवमेंट्स मिल सकती है बड़ी? उनके लिए क्या सोचा है गवर्नमेंट ने? आप मुझे बताओ। सपा की सरकार क्यों आ रही है? बहुत सारे रीजंस हैं। आप जितने भी NHAI के प्रोजेक्ट देख लो, मेट्रो देख लो, या कोई भी चीज़ देखो, नींव तो रखी है उन्होंने। कम से कम टॉपिक तो छेड़ा था, जॉब तो निकाल रखी थी ना, यूथ से बात तो करते थे कम से कम। इन्होंने यूथ के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कब तक मांगेंगे धर्म के नाम पे वोट? हाँ, ये मानते हैं जातिवाद था, ऐसा नहीं है कि सपा पार्टी में जातिवाद नहीं था, लेकिन वो उस समय की विचारधारा और आज की विचारधारा में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया है। अखिलेश जी की बातों में कहीं ना कहीं जुझारूपन लगता है यूथ आइकन्स के लिए कि हाँ, कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा। और होप है कि इस बार प्रियंका गांधी का भी कुछ ऐसा लग रहा है कि सीट मिलेगी तो शायद सपा के साथ गठबंधन हो, तो रुझान मुझे ऐसा लगता है। कितने सीट से सपा निकल रही है? अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन होगा, अच्छा खासा बढ़त लेके निकलेगी। पूर्वांचल में जहाँ उम्मीद कम थी, पूर्वांचल में उम्मीद बढ़ती जा रही है। अब देखिए, अयोध्या की सीट छोड़ के योगी जी भागे आप गोरखपुर, उनको पता चल गया सेफ जोन वही है, अयोध्या में बदनामी हो जाएगी। अयोध्या के जितने मठाधीश थे सब तो अगेंस्ट चले गए, जितने संत थे सब अगेंस्ट चले गए, तो चांसेस वैसे ही कम है उनके। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिए थे? बीजेपी से इस्तीफा देने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वहाँ पिछड़ों को एकदम इग्नोर करना हर वे में, कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी में सदस्यता थी उसको लेके उनके खुद की अहम भूमिका नहीं थी तय, भले वो किसी भी मंत्रालय में हो, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती होगी। और इस चीज़ को ध्यान में उनको भी पता चल चुका था कि हवा चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं जनता जो है रुक। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये काम पहले ही कर देना था ना? कर सकते थे, अगर पहले कर देते तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती थी। भाई, जिसकी गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार में जो बन के बैठी है और जो आपके राज्य में भी है, वो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट जाएगी तो कहीं ना कहीं एक्शन तो ले ही सकती है। सामने वो नहीं आए, वोट बढ़ जाते, या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना लेते, उनके सारे लोग जो है वो अपने पक्ष में कर लेते पैसे खिला के। उन्होंने सही समय पर मौका मारा अपना। भैया, आप कह रहे पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौर्य समाज के लिए कुछ किया था? ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं खुद मौर्य नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ उन्होंने क्या किया तो आप बोल रहे पिछड़े समाज के लिए भेदभाव हो रहा था? ऐसा कि पिछड़े समाज के लिए मतलब उनके कितने पार्टी के सदस्यों को उन्होंने सीटें दी? कौन खड़ा है आगे के लिए?
या आप समझ लो आप केंद्र मतलब उनको अगर रखा भी जाए ना मंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर में, यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर में कौन है, किस लेवल पे है जो तो सपा सरकार ने पिछड़े समाज के लिए कुछ किया था, मौर्य समाज के लिए कुछ किया था? किया? मौर्य समाज के लिए नहीं कह सकता, पिछड़ों के लिए बिल्कुल किया था। बहुत सारी सीटें थी जो वैकेंसीज निकली थी, पुलिस में निकली थी, मेडिकल्स में कई सारी वैकेंसी निकली थी। उसके बाद जितने भी आप एक्सप्रेस वगैरह देख लो, सब अखिलेश जी के प्लान्स हैं। उसके बाद मेट्रो देख लो, मेट्रो से लेके सारी चीज़ें। अब ये आके गंगा जल छिड़क के सारी चीज़ें करेंगे तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि धर्म के आधार पे वोट लिए ले हर बार। तो भैया किसकी सरकार बन रही है? कुछ क्लियर तो नहीं बोल सकते, पर बीजेपी की भी सीटें आएंगी, पर सपा की इस बार आएंगी सीटें। सरकार किसकी बन रही है? सपा की बन सकती है सरकार, क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव हैं, युवाओं को ज़्यादा देखते हैं और रोज़गार मतलब जो वैकेंसी निकालते हैं उसके कह सकते हैं, इसलिए। बीजेपी में लोगों को रोजगार नहीं मिला है? उस लेवल का नहीं मिला है, मतलब अब देखिए अभी जो वैकेंसी निकाली है वो अभी निकाली हैं, इससे पहले नहीं निकाली हैं। जब चुनाव आने वाले थे तब सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। उससे पहले आपने देखी है कौन सी वैकेंसी निकाली हैं, पर उतनी निकाली जिस सपा ने निकाली हैं, जिस लेवल पे पुलिस में होगी और किसी मेडिकल सेक्टर में होगी और किसी में भी होगी सारी। और बीजेपी के सारे कार्य अच्छे लगे थे आपको? हाँ, उन्नाव का कांड अच्छा लगा होगा? नहीं उन्नाव का नहीं, मतलब बाकी सब काम अच्छे किए हैं। कांड अच्छा लगा होगा? मंदिर बनवाया, ठीक किया है पर और भी मतलब रोज़गार देना चाहिए था, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में युवाओं की बहुत ज़्यादा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें भाई योगी जी तो बोल रहे हैं 4.5 लाख गवर्नमेंट रोजगार दिए थे। पता नहीं हमें। अब ये तो डाटा दे रहे हैं, अब पता नहीं है किसको तो पीछे देखो किसको मिला है, कितना नहीं मिला है। अब वो उनसे भी पूछ लीजिए। हाँ, मोहित तिवारी जी रोजगार घूम रहा है। हाँ भैया, इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखिए इस बार तो सरकार मिली जुली रहेगी, ठीक है। जहाँ तक चांसेस है कि सपा का आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, और उसका जो वजह है मेन, क्योंकि जो भाजपा गवर्नमेंट है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा विफल रही है। अभी जैसे कि हम लोग यंगस्टर हैं, हमको अपना फ्यूचर नहीं पता है कि हमारे साथ कल क्या होना है। लाइफ जब सिक्योर नहीं है तो फिर हम ऐसी गवर्नमेंट को क्यों चूज़ करेंगे। और दिन पे दिन देखते जा रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ नया नया नियम आ रहा है, और उससे सिर्फ गरीब वर्ग ही प्रभावित हो रहा है। भाई जो पहले से सेट है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आने वाले लोग, हम लोग जैसे अभी जॉब के लिए परेशान है, हर चीज़ के लिए परेशान है, तो उसका हम लोग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो मुझे तो ये रहता है कि भाई गवर्नमेंट कुछ भी हो, लेकिन जब तक नीचे से विकास नहीं होगा तब तक ऊपर तक अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को चाहिए कि सबसे पहला मुद्दा है हमारा बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद महंगाई है, महंगाई बेरोजगारी ये दोनों बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए हम लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सपा सरकार आने के बाद ये सब हट जाएगा? देखिए सपा सरकार आने के बाद देखिए उससे पहले जितनी भी सरकारें मतलब कि आई हैं, देखिए कुछ ना कुछ दोष सब में रहा है, ठीक है। लेकिन जो सपा का रहा है अभी तक, जितनी भी वैकेंसीज उन्होंने कराई हैं ज़्यादातर सपा गवर्नमेंट की इन्होंने कराई है। अगर मैं कहूँ कि भाजपा ने वैकेंसीज क्या दिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। भाजपा की वैकेंसीज मेरे ख्याल से कोई अभी तक क्लियर नहीं हुई। अभी इन्होंने लास्ट टाइम इन्होंने RRB की परीक्षा करवाई थी, अभी तक उसको उन्होंने क्लियर नहीं करा पाया, ठीक है। करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरा था उसमें, अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं है। क्यों नहीं है, इसका क्या जवाब है? तो भैया ये जो श्रम मंत्री श्यामा प्रसाद मौर्य बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा में आए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये लोग नेताजी हैं, ठीक है। इनको जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ जाएंगे। तो इनको देखिए हमसे आपसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। इनका एक अपना वर्चस्व बना रहा है, इनको वो चाहिए, और ये इनका बेवकूफ़ी है। किसी गवर्नमेंट चेंज कर देना, पार्टी चेंज कर देना, ये कोई बहुत बड़ा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर ये उसमें रह के अगर कुछ करते हम लोग के लिए तो ज़्यादा बेनिफिट होता। इन्होंने हट गए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ इनके अपने पर्सनली हो गया ना, ये तो सारी चीज़। श्यामा प्रसाद मौर्य बीजेपी में श्रम मंत्री, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अब सपा में आया, अगर इनको सपा में मंत्री पद का कोई पद मिल गया तो क्या कारण है, क्या हो सकता है, ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए श्यामा प्रसाद जी मौर्य जी के बारे में जितनी राजनीति मैंने जाना है अभी तक, कि ये बहुत सेफ खेले हैं, ठीक है। और सेफ खेलने में इनको कैसे मान लूँ कि ये अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब ये BSP में थे तो भी कोई ज़्यादा अच्छा इनका वो नहीं था। अब भाजपा में गए तो भाजपा में तो खैर एक है ही है कि भाजपा में तो अलग ही हर चीज़ का वो है, तानाशाही। और सपा में आए हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है। कल के दिन जैसे इनकी हालत आज बीजेपी में थी, कल सपा में हो जाएगी। वो तो सब चुनाव के बाद सब एक दूध का दूध पानी का पानी होगा।
अब ये सरकार किसकी बन रही है आपकी बार? भाजपा की। क्यों? भाजपा ने सारे काम ऐसे किए हैं, गरीबों को अनाज दिया, फ्री वैक्सीन लगवाई, गुंडा राज खत्म किया। सपा में तो खुलेआम गुंडाई होती थी। भैया कह रहे हैं कि बीजेपी राज में बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी किस सरकार में नहीं थी? कोई सरकार अपना आंकड़ा प्रस्तुत करे, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। थोड़ा बहुत अंतर आएगा ऊपर नीचे, 5%, 2%, 10%। और ये सरकार में तो सारा पूरा 5 साल बीत गया कोरोना में। और रही महंगाई की बात, तो फ्री वैक्सीन लगवाओगे, फ्री राशन लोगे तो महंगाई आएगी नहीं। कुछ नहीं होता है फ्री तो अगर भाजपा सरकार अच्छा था तो इसके भाजपा किसने वैक्सीन के नाम पे 1 रुपया भी दिया है? पोलियो की वैक्सीन कैसे लगी थी आपको? पैसे देके लगी थी? जब पोलियो आया था तब की बात नहीं, तुरंत जो वैक्सीन उन्होंने दी है पैसे दिए थे क्या? कि कहाँ लगती है फ्री वैक्सीन? हेपेटाइटिस के पैसे दिए थे? हेपेटाइटिस के पैसे दिए थे? अभी तक आज तक जो भी वैक्सीन लगी है, जब बनी है वो फ्री में लगी है, फ्री में बनी। कहाँ लगती है हेपेटाइटिस की वैक्सीन फ्री? हमको तो बताइए कहाँ लगती है, कहाँ कैंप लगा के डेली लगाई जाती है, हमको बताइए। बच्चे पैदा होते हैं, एक हेपेटाइटिस डे आता है उस दिन भले फ्री लगा दें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी फ्री कहीं कुछ नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं। अब ये बीजेपी की सरकार आ रही थी तो बीजेपी के मंत्री और विधायक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? भाई उनके देखिए, भाजपा जो है परिवारवाद पे नहीं चलती है। किसी के लड़के का टिकट कटा होगा, किसी की बहन का टिकट कटा होगा, किसी का टिकट कटा होगा तो भाई अपना पल्ला छोड़ के भाग गए। अच्छा ये बताइए, आप तो लखनऊ में है ना, लखनऊ के यहाँ पे आपके सांसद हैं, क्या नाम उनका? राजनाथ सिंह के बेटे कहाँ से खड़े हो रहे हैं? परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का लड़का को टिकट, जब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे भाजपा के, तब वो अपने लड़के को टिकट ना दिला पाए। तो भैया सोहेब प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, महंगाई थी, इसके लिए इस्तीफा दिए हैं। सोहेब प्रसाद जी अत्याचार किसी के साथ नहीं हो रहा है। अत्याचार तो सरकार में है ही नहीं किसी के साथ। हर आदमी की सुनी जा रही है, हर आदमी की करी जा रही है। राशन में बिना अंगूठा लगाए नहीं मिलता है। अगर आपने अंगूठा नहीं लगाया तो आपका राशन वापस चला जाएगा, चोरी नहीं होगा, बिकेगा नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं ये कमल का फूल नहीं, ये मूर्खों का फूल है। अरे ये अखिलेश जी कुछ भी कहें, यहाँ 300 प्लस थी भाजपा, अरे खूब ओवैसी जी बढ़िया काम अपना कर देंगे तो सपा वैसे साफ हो जाएगी। सोहेब प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी के ताबूत पर आखिरी कील वही ठोकेंगे, इस पर क्या रहा? वो कुछ नहीं ठोक पाएंगे, आएगी भाजपा ही कुल मिला के। कितने सीटों से आ रही है? यार हमारे 200 सीट आए, या गठबंधन से बने सरकार बनेगी भाजपा की, सरकार बनेगी भाजपा की ही। सपा की बनने की बात सही है, गठबंधन से आएगी। भैया कह रहे भाजपा की बन रही है। हाँ, वो इनके जी न्यूज़ वाले रुझान है इनके, तो अपनी मर्जी से बताएंगे। अब तो 10 तारीख को पता ही लग जाएगा किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है। तो भैया इसमें किसकी सरकार बननी है? भाजपा। क्यों? लोग कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी कहीं भी नहीं। हर आदमी 500 रुपये का, हर आदमी एक दिन का आदमी है, कोई सभी। जब कोई काम करना नहीं चाहेगा तो बेरोजगारी महंगाई सबको लगेगी। हर आदमी 500 रुपये रोज़ अगर कमाता है, उसके शरीर हष्ट पुष्ट है तो उसके लिए 500 रुपये रोज़ की ज़िंदगी के लिए बहुत है। पैसा हद से ज़्यादा अयोध्या से, लेकिन वो डर के वजह से अयोध्या से नहीं गोरखपुर से लड़ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और चाहे लोग जितने मंत्री बदले, सरकार आनी है भाजपा की ही। हर आदमी भाजपा को ही देंगे। महंगाई के बारे में क्या कह रहे हैं? सर महंगाई हर जगह है। अगर महंगाई बढ़ी तो आदमी का काम भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से आदमी अगर काम करना चाहे तो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सोहेब प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी डूबती हुई नाव है, डूबती हुई नाव की कोई सवारी नहीं करना चाहता। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं है। भैया सोहेब प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं बीजेपी डूबती हुई नाव की कोई सवारी नहीं करता। कहाँ सबको उसने डुबो दिया। कांग्रेस साफ है, मायावती किनारे लग गई, आखिरी में भाजपा चल रही है। कहाँ डुबा पाएंगे उसको ये लोग? पंजाब में तो साफ हो गई, कहाँ डुबा पाएंगे? उत्तराखंड में साफ हो गई, गोवा में साफ हो गई, मणिपुर भी साफ हो गई। अरे कहाँ आई ये भी तो बता दो। कहाँ जाएगी ये दिखा रहे हैं आपको। नहीं जाएगी कहीं नहीं, आएगी अब जाएगी जहाँ से वहाँ। ये भ्रम है आदमी के दिमाग का। नहीं है, लेकिन जो हम लोग की ओपिनियन हम लोग ने वो दिया है, ठीक है। हम लोग भैया सरकार किसकी बन रही है? भैया सपा की आएगी। कितने सीटों से? अरे 200 से ऊपर सीट आएगी। क्यों?
क्योंकि भैया सपा ने बहुत काम करा है। कौन से काम किए सपा ने? भैया लखनऊ में सबसे पहले मेट्रो का खंभा उसी ने गाड़ा है। चालू किसने करवाया था? हाँ, चालू काम उन्हीं का था, बस सपा इनकी बीजेपी की सरकार आ गई तो इसने चालू नहीं करा उसी से। बीजेपी तो कह रही है कि हमने आवास दी है, लोगों को रोजगार दिया। कुछ नहीं सर, सब आदमी ऐसे घूम रहे बेरोजगार, कहाँ से घूम रहे हैं? किसी के पास पैसा नहीं है। रात नाइट लॉकडाउन लग गया है, जिससे पूछे बस अड्डे पे इसके बाद ठेला लगता है, उसके दिल से पूछे कैसे खाना चलता होगा उसके घर का। लॉकडाउन तो हर जगह लगा था ना? लॉकडाउन तो हर जगह लगा था, पर जिसके मतलब जिसके रात में धंधा होगा, बिजनेस होगा, उसका तो पेट में लात पड़ गई, वो कहाँ से खाएगा? किसी से मांग के खाएगा ना, अपने जेब से थोड़ी लाएगा पैसा। पैसा कमाएगा नहीं तो लाए कहाँ से? भैया सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी। क्यों? भैया अच्छा काम हुआ है भैया, 5 साल बढ़िया काम हुआ है, बढ़िया काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, काम हुआ है। जैसे भैया कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। ये सबके सरकार में थी, सारे सरकार में थी, इससे ज़्यादा था गुंडई, इसमें कोई गुंडई नहीं है। अखिलेश जी कहते हैं बीजेपी कमल का फूल नहीं, झूठ का फूल है। अरे वो खुद ही झूठ है तो क्या झूठ नहीं बोलेंगे। तो आपको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है? महंगाई तो अब हमेशा रही है, अभी है उतना ही है। कब सस्ता मिला, गल्ला मिलता ही नहीं था, उन लोग की सरकार में गल्ले नहीं, उधर से ट्रक बिक जाता था। अब तो गल्ला पूरा आ रहा है, मिल रहा है, ओवर है गल्ला, वही गल्ला न है, सड़ा हुआ गल्ला आता था, अब तो एकदम नया आ रहा है, चावल भी बढ़िया आ रहा है, गेहूँ भी बढ़िया आ रहा है इस सरकार में। बीजेपी से जो मंत्री और विधायक लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इस पर क्या राय है आपकी? भैया उसमें टिकट गलत काम किए ना, गलत गंदा वो चलाए हैं तो उसके लिए भग रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, साफ सुथरे लोग को दिया जाएगा टिकट। कितने सीटों से बीजेपी आ रही है? बीजेपी भैया 300 से ऊपर आ जाएगी। ठीक है, चलो। हाँ भैया सरकार किसकी बन रही है? हम तो बीएसपी के आदमी है भाई, बीएसपी की बननी चाहिए सरकार। क्यों, बीजेपी का कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगा था? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि यहाँ तो मायावती की सरकार में चलो गुंडे तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में बलात्कार भी होता है, जला भी दिया जाता है। ये नया काम हुआ। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं, भैया लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी आप सरकारी ऑफिस में जाओ, बिना रिश्वत का काम नहीं होता। कितने सीटों से बसपा निकाल रही है? अब देखो, हम तो हरियाणा में रहते हैं, घूमने के लिए आ गए हैं। अच्छा, हरियाणा के निवासी हैं? हाँ, वैसे प्रॉपर हम गाजीपुर यूपी के हैं, लेकिन हम 35 वर्ष से नौकरी करते हैं वहीं। जैसे कि आपने देखा है, यहाँ के अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है। कोई बीजेपी को लाना चाहता है, कोई कांग्रेस को लाना, कोई सपा को लाना चाहता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बिलियंस वॉइस।